हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसका लेक्चर नंबर 6 है। और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें गोज लॉ की जो एप्लीकेशन उसके न्यूमेरिकल होंगे। इसमें जो हम 8 से 10 न्यूमेरिकल करेंगे गोज लॉ के ऊपर, ठीक है। और वही हमारा पैटर्न रहेगा, पहले हम बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद थोड़े जो अच्छे हैं एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल हैं थोड़े वो करेंगे। हमारा जो लेक्चर है वो CBSE बोर्ड के लिए और जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें JEE वगैरह के PYQ भी होते हैं, तो देखिएगा। तो आज का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है, ठीक, कि जो फ्लक्स है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद जो गोज लॉ है वो क्या होगा, और जो फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स डेंसिटी क्या है, टोटल फ्लक्स बाय में एरिया, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी डाला है मैंने, टोटल फ्लक्स निकाल के उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, फ्लक्स से डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए इसको, ठीक, क्या है, कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब फ्लक्स ही पूछ रहा है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए, सिंपल कूलम्स लॉ, सॉरी गोज लॉ पे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होंगी, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होंगी हमारा, ठीक है। वो क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, डेट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू द चार्ज और बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। द चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज की वैल्यू हमें दी हुई है, पुट करेंगे 1 कूलम, और कांस्टेंट जो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 1.129 इंटू 10⁻11, ठीक है। और यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1.129 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज की वैल्यू कितनी है 17.7 माइक्रोकूलम, इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर, ठीक है। होलो स्फीयर उसके सेंटर में रखा है और होलो स्फीयर की रेडियस है 0.5 मीटर। देखो, अब इस बार क्या पूछा है, फ्लक्स नहीं पूछा बल्कि फ्लक्स डेंसिटी पूछी है थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात की जो फ्लक्स है वो क्या होगा, द फ्लक्स इज इक्वल टू फाई ई एंड डेट इज चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है 17.7 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक। तो जो फ्लक्स की वैल्यू है फाई ई वो आ जाएगी 2, इसको देखो ये कंप्लीट जाएगा पूरा 2 पे ही जाएगा, ठीक है। तो 2 पे ये गया, तो 2 इंटू 10⁻12 ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या बचाएगी 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो पूछिए फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। क्या पूछा है, फ्लक्स डेंसिटी पूछी है। तो फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, टोटल जो फ्लक्स है, ठीक है, टोटल फ्लक्स और बाय में एरिया, ठीक है। टोटल फ्लक्स और बाय में एरिया, तो टोटल फ्लक्स क्या है 2 इंटू 10⁻6 और एरिया क्या है, स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई और आर स्क्वायर। सोल्व करते हैं
तो ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶, और नीचे होगा 4 इंटू 3.14, और रेडियस क्या है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसे पूरा सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो आएगी हमारी 6.4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा हमारा फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है ना, क्योंकि बाई में एरिया हो गया ना, तो मीटर स्क्वायर नहीं आएगा यूनिट में, न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली यूनिट आ गई। ठीक है, फ्लक्स बाय एरिया, तो फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या कहता है, कहते इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 6i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप कंपोनेंट की फॉर्म में। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए सरफेस ऑफ एरिया। देखो यहाँ एरिया 20 यूनिट है और किस प्लेन में, वाई जेड में। अब एरिया वाई जेड प्लेन में है तो जो वेक्टर होगा वो तो एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, देखो क्या करें, ध्यान दें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये चीज़ है। अब जो एरिया है, ठीक है ना, जो एरिया वेक्टर है हमारा, वो देखो एरिया y और z में है, तो एरिया वेक्टर तो क्या होगा, उस एरिया के परपेंडिकुलर। अब y z के परपेंडिकुलर कौन होगा, x होगा, तो ये हो जाएगा 20i कैप, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, 20i कैप हो जाएगा। ठीक, आगे देखें, सोल्व करते हैं इसको। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी फाई ई, जब कंपोनेंट की फॉर्म में हो तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला ई और डॉट एस। ठीक है, तो ई है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और डॉट 20i कैप। ठीक है, अब देखो जो आई कैप वाला है ना वो मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, बाकी तो जे कैप आई कैप के साथ 0, के कैप आई कैप के साथ 0 हो जाएगा। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा 120 आई डॉट आई। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 120। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे ये क्वेश्चन नंबर 39, इसे देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहे एक सर्कुलर प्लेन शीट है। ठीक है, सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 इंटू 10⁵। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पे, ये जो 60 डिग्री का एंगल है ना, ये उस शीट ने बनाया है, ना कि शीट के परपेंडिकुलर में, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट, क्योंकि जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है E और S और कोस थीटा, तो ये जो थीटा एंगल होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है एरिया वेक्टर के साथ। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, एरिया वेक्टर के साथ बनाता है। तो देखिए पहले हमें दिया क्या वो देखते हैं। पहले रेडियस है 10 सेंटीमीटर यानी 0.10 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन और पर कूलम, और ये जो एंगल 60 डिग्री, ये वो थीटा नहीं है जो हमें चाहिए। ठीक है ना, ये क्या सिचुएशन है, देखो जो शीट है वो मान लो हमने ऐसे रखी है, ये शीट है, और यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और ये हमने एक इमेजिनरी लाइन ली। ये जो एंगल है ना, ये जो शीट ने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये है 60 डिग्री। समझ लो, जो शीट ने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो 60 डिग्री है। हमें क्या चाहिए, शीट का परपेंडिकुलर चाहिए। तो शीट का जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ ऐसे आएगा, शीट के परपेंडिकुलर। ठीक है, एन कैप। अब ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 30। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब जो हमारा थीटा है ना फॉर्मूले वाला, वो ये 30 होगा, ना कि वो 60 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये बात ध्यान रखनी है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू
ई इंटू एस और इंटू कोस थीटा। तो ई यानी 5 इंटू 10⁻⁵ और एस कैसी शीट है, सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और इंटू कोस 30। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। 5 इंटू 10⁻⁵ और 3.14, रेडियस है 0.1 का स्क्वायर और cos 30 क्या होगा, √3/2। और इन सभी वैल्यूज़ को जब हम सोल्व करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा निकल के आएगा 1.36 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। अगेन ये यूनिट मीटर स्क्वायर और पर कूलम। ठीक है, ये तो अब याद हो जानी चाहिए, इतने क्वेश्चन आ चुके हैं फ्लक्स के। ठीक है, सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए आपको सभी की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें कोई ना कोई डायग्राम दिया होगा। ठीक, जैसे कहते एक सिलेंडर है, इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, यानी जो सिलेंडर का एक्सिस है ना, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल है एक्सिस के। शो डैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0, मतलब जो कंप्लीट सिलेंडर होगा हमारा, इसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कहता है वो कितना होगा, 0 होगा। ये प्रूफ करना। देखिए, सबसे पहले एक्सिस कहाँ होगा हमारा, ई एक्सिस। ठीक है, ये होगा सिलेंडर का एक्सिस और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक, चाहे आप यहाँ देखें, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ देखें और चाहे यहाँ देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसे सोल्व करना है और उससे पहले ना हमें एरिया देखना होगा, या पूरे सिलेंडर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पूरे सिलेंडर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट हो गया ये वाला, फर्स्ट मान लिया, दूसरा पार्ट हमने मान लिया ये, इसे माना सेकंड, और तीसरा पार्ट हमारा ये है, यानी जो थर्ड पार्ट है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी में सेम है, इसने कहा कि एक्सिस का लॉन्ग है। जो ds वेक्टर होगा वो कैसे आएगा वो देखना। अब जो ये अपर वाला फेस होगा, अब इसका जो ds वेक्टर है वो कुछ ऐसे आएगा, ये रहा ds वेक्टर। अब जो ये वाला फेस है, इसका कहाँ आएगा, इसका बाहर की तरफ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है ना, ये इसका ds वेक्टर हो गया। ठीक, और अब ये जो कर्व है, अब इस फेस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर खींचना हो हमें इस फेस पे, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है ना, ये ds। तो ये बात ध्यान रखनी है, यानी फर्स्ट केस में E और ds दोनों में कितना एंगल है, 0 डिग्री का। सेकंड फेस में E इधर है, ds इधर है, यानी दोनों में कितना एंगल है, 180 डिग्री का। और यहाँ E और ds दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। बस अब हम क्या लगा देंगे, गोज़ लॉ लगा देंगे और उसको फाइनली सोल्व करेंगे। देखिए, तो ये हमारी सिचुएशन है। ठीक, सबसे पहले जो हमारा गोज़ लॉ है वो क्या कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन अलोंग ए क्लोज पाथ। वो जो क्लोज पाथ है वो हमारा क्या है, सिलेंडर है। अभी सिलेंडर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमें इंटीग्रेशन भी 3 बार करना होगा। E डॉट ds प्लस E डॉट ds प्लस E डॉट ds। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट रीज़न, और ये हमने मान लिया सेकंड रीज़न, और ये हमने मान लिया थर्ड रीज़न। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी। अब फर्स्ट रीज़न में एंगल क्या है, 0 डिग्री, जैसा मैंने लिखा है। तो E इंटू ds और कोस 0। सेकेंड में क्या है, 180, तो E इंटू ds और कोस 180। और तीसरे में क्या है, 90, तो यहाँ तो फ्लक्स 0 ही हो जाएगा, E इंटू ds और कोस 90। ठीक है, तीनों रीजन में जो हमारे एंगल्स थे वो हमने लिख दिए। अब देखो, कोस 90 तो क्या हो जाएगा, 0, तो ये तो 0 ही हो गया। कोस 180 -1, तो अब यहाँ से देखें
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E इंटू डी एस, और ये हो जाएगा माइनस E इंटू डी एस। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन और ये है सेकंड रीजन। देखो वैसे यहाँ से जीरो नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रीजन दोनों ही क्या है, सर्कल है। सर्कल के हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई आ जाएगा बाहर फर्स्ट रीजन में, और डी एस इंटीग्रेशन माइनस ई आ जाएगा बाहर, और डी एस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ई बाहर है, डी एस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी ई बाहर है और डी एस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सिचुएशन में थ्रू द सिलेंडर इज ज़ीरो। ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कहता है। देखिए, कहता था इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.8। एक सिचुएशन दिया हमें जो एक क्यूब है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से रखा गया है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है ई एक्स, अल्फा एक्स की पावर 1/2, वाई और जेड जीरो। मतलब बात सिर्फ इतनी है कि वाई और जेड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी है वो सिर्फ किसमें है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, और अल्फा की जो वैल्यू है वो दी है 800 सॉरी। देन कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रो द क्यूब। क्यूब में जो फ्लक्स है वो निकालो, और द चार्ज विद इन द क्यूब, और क्यूब के अंदर जो चार्ज है वो निकालो, और जो साइड है यानी जो ए है उसकी वैल्यू 0.1 मीटर। ये सिचुएशन है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले इसने कहा कि ना तो वाई में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस डायरेक्शन में फील्ड क्या है, ज़ीरो, और ना ही यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में भी फील्ड क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अब जो भी फील्ड है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में है, ई एक्स में। ठीक है, अब देखना, अब देखो ये जो दो फेसेस है ये थोड़ा शेड करके हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, शेडिड है, ये दोनों शेडिड है। बाकी जो है चार बच गए, यानी एक ये हो गया फर्स्ट, एक इसके नीचे वाला हो गया सेकंड, और एक ये सामने वाला हो जाएगा थर्ड, और एक ये पीछे वाला हो जाएगा फोर्थ। इन चारों में कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन चारों का जो एरिया है, एरिया वेक्टर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखो इसका जो एरिया वो कहाँ होगा, ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो 90। इसका जो एरिया वो कहाँ होगा, नीचे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ है तो 90। अब जो थर्ड फेस है इसका कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना, जेड एक्सिस में होगा। फोर्थ इसका भी कहाँ होगा, इसका अंदर की तरफ होगा। यानी जो हमारे चार फेस हैं, इन चारों फेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड में और जो एरिया वेक्टर है यानी एस है, उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। इसलिए इनके कोरस्पॉन्डिंग कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो पहले हम यही बात लिखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, फोर शेडिड रीजन्स या शेडिड फेसेस, फोर शेडिड फेसेस, द एंगल बिटवीन E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड S यानी एरिया वेक्टर इज π/2। ठीक है ना, वो क्या होगा, π/2। सो फ्लक्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो इन चार फेसेस के कारण कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। अब हमारा काम रहेगा, एक ये वाला जो फेस है इसको हमने मान लिया लेफ्ट, और एक को बोल देंगे राइट। ठीक है, एक को बोल देंगे लेफ्ट। अब ये हमारा कौन सा फेस हो जाएगा, लेफ्ट वाला, और ये कौन सा फेस हो जाएगा, राइट वाला। इन दोनों के कारण ही हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, देखिए नाउ पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की। द मैग्नीट्यूड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट फेस, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट फेस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया है, पहले वो देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा
एक्स की पावर 1/2 ये रही है, अल्फा एक्स की पावर 1/2। अब हमें ये देखना होगा कि लेफ्ट फेस का, ये रहा लेफ्ट फेस, ये वाला लेफ्ट फेस, इस फेस पे जो हमारा एक्स है यानी ओरिजिन से लेके इस फेस का डिस्टेंस क्या है, वो ए है, ठीक है ना, कितना है वो ए, ये रहा। इसका मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा और ए की पावर 1/2, ठीक है। तो ये एक्स आया, ये क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट वाले फेस के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, ए है, जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, ए है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ई एक्स, या इसको ऐसे लिख देंगे आप, ई एल हो जाएगा ये, ठीक है ना, लेफ्ट फेस के लिए। तो ई एल इज इक्वल टू अल्फा और ए की पावर 1/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द लेफ्ट फेस। अब हमें क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए, ठीक है ना। 4 फेस का तो खत्म हो चुका है, 0 हो चुका है। अब इस लेफ्ट वाले फेस का फ्लक्स क्या आएगा वो देखिए, ठीक। तो फ्लक्स निकालते हैं, देखिएगा, हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, देखो उसके लिए पहले हमें ना एंगल देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो हमारा एरिया वेक्टर है उसका एंगल क्या है, ठीक है ना, पहले वो देखना होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ हमें ये समझना होगा कि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपको पता होगा। अब सरफेस का ये रहा, ये सरफेस, ये सरफेस है। अब इसका परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है और बाहर भी, लेकिन जब भी कोई 3D ऑब्जेक्ट हो ना, जब भी कोई 3D ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा कहाँ लिया जाता है, बाहर की तरफ, ठीक है। 2D में बाहर भी लिया जा सकता है और अंदर की तरफ भी, ठीक है ना। वैसे कोई सर्कल होता तो उसमें अंदर बाहर दोनों लिया जा सकता है, लेकिन जब 3D की बात करते हैं तो जो हमारा एन कैप है यानी जो एरिया है परपेंडिकुलर उसका, वो हमेशा कहाँ लेंगे, बाहर की तरफ। अब देखो परपेंडिकुलर बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है इसका, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ये रहा, ये ना एक्स एक्सिस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ, ठीक। तो डेट विल बी ई एल, ठीक है। तो ये ई एल हो गया और ये एन कैप हो गया, इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। देखिए फिर तो जो फ्लक्स है यानी हमारे लेफ्ट वाले फेस पे फाई एल, डेट विल बी इक्वल टू ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट फेस और डॉट एरिया ऑफ लेफ्ट फेस। तो ये आ जाएगा ई इंटू एल एरिया ऑफ लेफ्ट इंटू कोस 180, ठीक है, कोस 180। अब देखो तो ये जो फ्लक्स है लेफ्ट फेस का वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एल, और जो एरिया वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, ए साइड है ना तो ए एल का स्क्वायर, और कोस 180 क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब लेफ्ट फेस का जो फ्लक्स है वो आएगा माइनस ई एल और ए का स्क्वायर, ठीक है। तो जो लेफ्ट फेस का फ्लक्स है वो आ गया ई एल और ए स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट फेस का फ्लक्स आ चुका है। अब हम बात करते हैं राइट वाले की, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या आएगा, पहले द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट the right face, the magnitude of electric field at the right face, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा, ई आर आएगा, एंड डेट विल बी, फॉर्मूला क्या था, अल्फा एक्स और इसकी पावर 1/2। इस बार जो एक्स है ना, देखो सेकंड फेस में, ये देखो ये हमारा राइट वाला फेस है ना, जो राइट वाला फेस है वो कहाँ है, यहाँ है, डेट विल बी द राइट फेस, ठीक है। ये रहा राइट फेस। अब ये राइट फेस जो है वो कितना दूर है, ए तो ये रहा, ये फेस था, और ए फिर इसकी साइड भी हो गई, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका मतलब इस बार जो x की वैल्यू है वो क्या रखेंगे, 2a रखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 2a रखने के बाद जो ई आर है वो आएगा अल्फ़ा और 2a और इसकी पावर 1/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द राइट फेस, ठीक। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, हमें तो फ्लक्स चाहिए है ना, फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये 1/2 है,
ठीक है, 1/2 में। अब देखो फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए फिर एंगल समझेंगे हम। यहाँ देखिए, अब इस बार जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और जो एरिया वेक्टर है फिर वही, अब बाहर की तरफ होगा ना 3D ऑब्जेक्ट है तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, एस कह लो या एन कैप कह सकते हो आप, एन कैप। यानी इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का एंगल क्या है, 0 है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का एंगल क्या है, 0 है। तो देखिए, तो ई आर सॉरी फ्लक्स आएगा ना, हेंस द फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स आएगा इस बार, तो फ्लक्स लिखते हैं, ठीक है, हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई आर, जो राइट वाला है, राइट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट वाले का एरिया, राइट है ना, सॉरी, राइट वाले का एरिया, और इस बार जो एंगल है वो क्या है, कोस 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अल्फा और 2a⁻1/2, और एरिया तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, a स्क्वायर, ठीक है। तो जो फाई आर है यानी राइट वाले का जो फ्लक्स है वो आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू लिख दी आपने, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, अभी लिखी दो वैल्यू, अल्फा 2a, ठीक है ना, ऊपर वाले में लिख सकते हो 1/2 और a स्क्वायर, यहाँ भी वैल्यू लिख देते हैं, माइनस EL क्या था, अल्फा और a⁻1/2 और a स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया राइट वाला, वो ऊपर हो गया लेफ्ट वाला, ठीक है, ये हो गया जो राइट वाला फेस है उसका फ्लक्स, ठीक। अब देखो हमें नजर आ रहा है कि एक फ्लक्स प्लस में है और एक फ्लक्स क्या है, नेगेटिव है, तो जो नेट फ्लक्स है वो क्या आएगा, एक में से दूसरे को माइनस करके आएगा, ठीक है। तो देखिए, हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे जो हमारा ई आर है राइट वाला, प्लस में है ना जो वैल्यू वो लिख ली पहले, ई आर और इनटू एरिया क्या था, ए स्क्वायर, माइनस ई एल और एरिया क्या था, ए स्क्वायर। वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख दो पहले, ठीक है, ये वैल्यू रख दो। तो अल्फ़ा और ये था हमारा अल्फ़ा इंटू ए स्क्वायर, है ना, अल्फ़ा इंटू ए स्क्वायर, एक मिनट, जो हमारा ई आर है उसकी वैल्यू क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ठीक है ना, ये है अल्फ़ा और 2a⁻1/2, ये वैल्यू है, ठीक है, अल्फ़ा और 2a⁻1/2, यानी अल्फ़ा और 2a⁻1/2, ठीक, और ए स्क्वायर माइनस ये है अल्फ़ा और a⁻1/2 और अगेन है ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन आ सकता है ना वो निकाल लो पहले, तो एक तो अल्फ़ा कॉमन है और एक ए स्क्वायर कॉमन है, तो अल्फ़ा ए स्क्वायर बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा, इधर बचा 2a⁻1/2 और इधर बचेगा a⁻1/2, कुछ ऐसा, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे तो अब इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन है, a⁻1/2, a⁻2 पहले बाहर है, 1/2 और आ जाएगा, इसका मतलब अल्फ़ा और a की पावर क्या हो जाएगी 5/2 और अंदर क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ √2 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो ये हुआ अल्फ़ा a⁻5/2 और √2 - 1 आ जाएगा, ठीक है, √2 - 1, √2 क्या होता है 1.414 माइनस में, कुछ वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा भी तो दिया हुआ है ना हमें, ठीक है, जो अल्फ़ा है और जो ए है दोनों दिए हुए हैं। ए कितना है हमारा, देखिए 0.1 मीटर है, ए जो है 0.1 मीटर है और अल्फ़ा क्या है 800 है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो अल्फ़ा क्या है 800 है और ये क्या है 0.1 और इसकी पावर 5/2 और ये आ जाएगा 0.414। तो इस सारे को सोल्व करने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आएगा 1.05
न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आसान है, लेंथ जरूर है थोड़ा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 42। देखो स्टेटमेंट देख के लग रहा है बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा मुश्किल है, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। वही सिचुएशन है इस बार भी इसी तरह ही कुछ, ठीक है। देखिए तो क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, मतलब पॉजिटिव एक्स के लिए ये पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये दिया हुआ है, अगर एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, यानी अगर हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है, ये आई कैप है। और अगर जो एक्स है ये लेस देन है, दिस इज एक्स लेस देन 0, और अगर हम जैसे यहाँ ओरिजिन हो गया ना, अगर हम यहाँ ओरिजिन है ये और हम इसकी बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेना है, पॉजिटिव दिया है, और इस तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, यानी वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिचुएशन है, वैल्यू सेम है 200 और 200। उसके बाद कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ इट्स सेंटर। अब सिलेंडर को रखा ऐसे गया है कि ओरिजिन पे उसका सेंटर आ जाए। देखिए डायग्राम देखिए आप, ये रहा, ठीक है ना, ये डायग्राम है। तो ऐसे रखा गया है कि ओरिजिन में उसका सेंटर आ जाए, एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में उसका जो एक्सिस है वो है सिलेंडर का, दैट वन फेस इज एट एक्स इक्वल टू +10 और अदर फेस इज एक्स इक्वल टू -10, ठीक है ना। पहले तो हम डायग्राम ही समझते हैं, डायग्राम में क्या है क्या रहा है, ठीक है। देखिए तो डायग्राम में क्या बातें हैं वो समझनी है हमें पहले, ठीक। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले कहता है ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये हमारा ओरिजिन है, ठीक। कहता है जो हमारा सिलेंडर है उसे एक्स एक्सिस में रखा और इस तरह से रखा कि सिलेंडर बिल्कुल बीच में आ रहा है ओरिजिन में, ठीक है। सिलेंडर का जो बिल्कुल सेंटर है ना वो ओरिजिन पे आ रहा है। अब ये वाला जो फेस है, ये वाला, ये जो फेस है वो कहाँ आ रहा है, एक्स इक्वल टू +10 सेंटीमीटर में, और ये वाला जो फेस है वो आ रहा है एक्स इक्वल टू -10 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है ना। यही कहा ना कि एक्स अगर 0 से ज़्यादा है मतलब हम ओरिजिन से राइट में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, इधर जा रहे हैं राइट में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पॉजिटिव है। और अगर हम ओरिजिन से वापस जा रहे हैं यानी इधर जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो अब इस फेस का जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है ना, ये बात तो हमने करी है अभी। और इस फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों में एंगल कितना, 0, और इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों में एंगल कितना, 0, ठीक है। ये सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और इस फेस के लिए, इस फेस में तो क्या होगा, जो एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ आएगा, जो कर्व पोर्शन है ना, ये अगर यहाँ हम कोई छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, EODS का वो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये डायग्राम था। अब देखते हैं पीछे क्या कह रहा है। तो पूछा क्या वो देखते हैं। तो पूछा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, यानी टोटल फ्लक्स क्या होगा थ्रू ईच फ्लैट फेस, फ्लैट का मतलब ये जो सर्कुलर फेसेस है, ठीक है ना, उनके थ्रू। और दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, जो कर्व वाला है 0 है उसका, तो ठीक है। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, तो सभी को ऐड कर दो, टोटल क्या होगा। और व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, यानी कई सारी बातें पूछी हैं, आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जैसे हम लिखते हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट वाले फेस की, यानी इस वाले की, ठीक है। तो ऑन द लेफ्ट फेस, ऑन द लेफ्ट फेस, जो लेफ्ट वाला फेस है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -200 और आई कैप, ठीक है, नेगेटिव एक्स में नहीं। और जो एरिया वेक्टर है यानी जो एस होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारा किस में है, माइनस में है, ठीक है।
तो यानी एस और आई कैप, और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रिक या आउटवर्ड फ्लक्स, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस, थ्रू लेफ्ट फेस। तो लेफ्ट फेस में टोटल जो फ्लक्स है वो क्या आएगा, देखिए फाई एल लेफ्ट फेस का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, और एस और एंगल क्या हो गया दोनों का, जीरो, तो कोस जीरो। ठीक है, वैसे भी माइनस माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो वैल्यू आई हमारी 200 इंटू, अब सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 0.05, और कोस जीरो क्या हो जाएगा 1। ये बात ध्यान रखनी है, कोस 180 नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है और एरिया वेक्टर भी यही है। वो अलग बात है कि वैल्यू माइनस में है, ठीक है ना, वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो फाई एल आएगा डेट विल बी इक्वल टू, कैलकुलेशन करने के बाद 1.57, देखो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस किया करो थोड़ी, वरना फिर आंसर नहीं आते, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट वाले फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे में। नाउ ऑन राइट फेस, ऑन राइट फेस, तो जो राइट फेस है उसमें देखें भाई। ठीक है, अब राइट वाले फेस में जो वैल्यूज है वो देखते हैं। राइट वाले फेस में कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना, तो राइट वाले फेस जो है उसमें वैल्यू यहाँ होगी। ठीक है, ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर है, ठीक है ना, डेल्टा एस दिया हुआ है, हमने ऐसे लिख दिया, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, देखिए तो आगे देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो हो जाएगा 200 आई कैप, और जो एरिया है वो डेल्टा एस दिया है ना, तो डेल्टा एस लिख लो या एस लिख लो, कोई बात नहीं, दिया हुआ है तो डेल्टा एस ही लिखो। तो डेल्टा एस और आई कैप, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फेस से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई आर, अगेन वही फॉर्मूला, ई इंटू डेल्टा एस और इंटू कोस जीरो। तो ई की वैल्यू क्या है 200, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और आर यानी 0.05 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको भी जब सोल्व करेंगे तो फाई आर क्या आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। ठीक है, तो ये आ गया राइट का, देखो वैल्यू सेम आई है, वो भी आउटवर्ड फ्लक्स है, ये भी आउटवर्ड फ्लक्स है। ठीक है ना, दोनों फ्लक्स जो हमारे पॉजिटिव है, फ्लक्स नेगेटिव नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव या नेगेटिव में था, एरिया वेक्टर भी था पॉजिटिव और नेगेटिव में, लेकिन जो फ्लक्स आया है वो हमारा किस में आया है, प्लस में आया है, दोनों फ्लक्स जो है पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद बात करता है तीसरे की, तीसरा जो केस है हमारा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तीसरे में से पूछा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द, सॉरी सेकंड में है ना, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना, साइड से कितना होगा, अब देखो साइड के लिए क्या है ना 90 एंगल। ठीक है, साइड के लिए क्या होगा, एंगल 90 होगा, तो साइड की बात करते हैं। ठीक है, नाउ फॉर एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर, फॉर एनी पॉइंट, फॉर एनी पॉइंट ऑन द side of cylinder, for any point on the side of cylinder, the electric field intensity is perpendicular to the area vector। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, hence the flux, hence the electric flux, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा that will be ई और डेल्टा एस और कोस 90, कोस 90 क्या हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे में क्या पूछा है, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा, जो फर्स्ट वाला था फाई लेफ्ट प्लस फाई इलेक्ट्रिक,
सॉरी फाई राइट है ना, प्लस ये वाला जो हमारा फाई आया है कर्व पोर्शन से, ठीक है। तो लेफ्ट वाला कितना है 1.57 और राइट वाला भी कितना है 1.57 और ये क्या है 0, दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आएगा 3.14 और न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, ठीक। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल, ठीक है। एक चीज़ और पूछिए इसमें, ठीक है, वो क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज, ठीक है। नेट चार्ज तो गोज़ लॉ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो नेट चार्ज है वो क्या होगा वो देखते हैं। तो पॉइंट नंबर जो 4 है, ठीक है, नेट चार्ज क्या होगा देखो। तो बाय गोज़ थ्योरम, जो गोज़ थ्योरम है उसके हिसाब से जो फ्लक्स है टोटल फ्लक्स वो क्या होगा चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें तो चार्ज चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट यानी क्यों क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और फ्लक्स ये रहा 3.14 इंटू, बस यही है ना 3.14 ही है, तो 3.14 ही है हमारे पास, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चार्ज है वो निकल कर आएगा 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, ठीक है। तो ये हमारे 4 के 4 पार्ट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर जो 43 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 43 है, ठीक। देखिए अब इसमें क्या कहते हैं कि एक डायग्राम है, कुछ इस तरह की एक शेप दी हुई है, शो 5 चार्ज लम्प्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है ना, 5 लंप है, ठीक है ना, प्लास्टिक के बने हुए हैं जो, एंड एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉइन, और एक कॉइन भी है जो न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, और जिसपे चार्ज ही नहीं है वो तो फ्लक्स के लिए कुछ कर नहीं सकता। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गोजियन सरफेस एस इज इंडिकेटेड, ये जो मैं डायग्राम में दिखाया गया ये एक गोजियन सरफेस है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा इस सरफेस से, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस में कौन कौन से जो चार्ज है वो आ रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यही देखना है, देखो अब ये जो चार्ज है Q4 ये तो सरफेस के बाहर है, जो Q5 है वो भी सरफेस के बाहर है, तो ये तो फ्लक्स में यानी इनके कारण तो कोई फ्लक्स होगा ही नहीं। और ये जो कॉइन है इस पर चार्ज ही नहीं है तो इसके कारण भी नहीं होगा। तो 3 बचे हमारे, Q1 और Q2 जो माइनस का है और Q3 जो माइनस का है, ठीक है। इन तीनों के कारण आएगा जो भी फ्लक्स आएगा, क्योंकि फ्लक्स हमेशा उसी के कारण आएगा जो उस गोजियन सरफेस के अंदर चार्ज है, ठीक है। तो देखते हैं, सो बाय गोज थ्योरम या बाय गोज लॉ, ठीक, द नेट चार्ज बाय गोज लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना ना, तो नेट फ्लक्स लिख देते हैं, नेट फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू चार्ज क्या होगा Q1 प्लस का है, और वैसे तो हम वैल्यू लिखते हैं Q2 प्लस Q3, यानी जितने भी चार्ज हैं सभी ऐड हो जाएंगे और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चार्जेस की वैल्यू रखो, पहला चार्ज क्या देखो 1 और 4 सेम है, 4 का तो कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह से जो 5 है उसका भी कोई यूज़ ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो Q1 जो है वो 3.1 नैनो कूलम है प्लस का, तो 3.1 इंटू 10⁻⁻9। अच्छा जो Q2 है वो है माइनस का 5.9, ठीक है। जो Q2 है वो क्या है माइनस का 5.9 है, ठीक, वो देखते हैं। तो माइनस 5.9 है और इंटू 10⁻⁻9 है।
और Q3 क्या है, वो भी माइनस है, तो 3.1 इंटू 10⁻⁻9 और डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो ये वाला चार्ज तो कैंसिल ही हो जाएगा, अब ये बचेगा, ठीक है ना, जो करीब करीब 6 है और नीचे करीब करीब क्या है 9 है, तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा -666.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। तो इसमें फ्लक्स क्या आया हमारा, नेगेटिव आया, ठीक है, ये बना रखेंगे। फ्लक्स नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी। आउटवर्ड फ्लक्स है तो वो पॉजिटिव होगा और जो इनवर्ड फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट हमारा, वो देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, इस बार 2 रिंग दी है इसने, S1 और S2, 2 कंसेंट्रिक स्पीयर्स हैं, सॉरी रिंग नहीं स्पीयर है, एनक्लोजिंग चार्ज Q एंड 2Q रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। डायग्राम में अगर आप देखें तो जो अंदर वाली है यानी ये वाली जो है उसमें SQ चार्ज है और उसमें 2Q चार्ज है, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। S1 S2 में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका रेशियो क्या होगा, पहली बात। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पीयर S1, यानी S1 में फ्लक्स में क्या चेंज होगा अगर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यानी एयर की बजाय एक ऐसा मीडियम डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। कहाँ डाल दिया, इन द स्पेस इनसाइड S1, तो बिल्कुल चेंज होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मीडियम डालने से। तीसरा है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्पीयर S1 चेंज। दोबारा फिर वही कहता है कि S1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज होगा अगर इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S2। S2 तो बाहर है, तो S2 के अंदर कोई और मीडियम डालने से S1 के फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा गोस लॉ का, उसके बाद एप्लीकेशंस का होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। ये वाला जो स्पीयर है पहले वाला छोटे वाला, इसका नाम है S1 और इसमें चार्ज है Q, रेडियस है R1। ये बड़े वाला स्पीयर है, इसका नाम है S2 और इसमें चार्ज है 2Q और रेडियस है R2। तो ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं दोनों का बाय गोस थ्योरम, ठीक। द फ्लक्स थ्रू S1, द फ्लक्स थ्रू S1 डेट विल बी φ1। क्या होगा फ्लक्स, S1 के अंदर चार्ज कितना है Q, कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये फ्लक्स है। उसके बाद कहता है द फ्लक्स थ्रू S2। देखो S2 का फ्लक्स हमने मान लिया φ2। देखो अब हमें ये देखना होगा कि S2 में कितना चार्ज है। अब S2 में जो चार्ज दिया है वो तो है ही, ठीक है ना। जो S2 में ये जो चार्ज है 2Q, ये तो है ही। अब ये वाला जो चार्ज है वो भी तो S2 के अंदर ही है, क्योंकि जो S1 है वो खुद S2 के अंदर है। तो टोटल चार्ज क्या होगा 2Q प्लस Q, यानी कि कितना हो जाएगा 3Q हो जाएगा, ठीक है। जो टोटल चार्ज है वो हमारा हो जाएगा Q प्लस 2Q बाय में एप्सिलॉन नॉट, यानी ये आ जाएगा 3Q और बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फ्लक्स आ गया दूसरे में। अब पूछा क्या है, सबसे पहली जो चीज़ पूछी है वो यही है कि रेशो बताओ इन दोनों फ्लक्स का। तो रेशो क्या होगा, पहले वाले का Q बाय एप्सिलॉन नॉट और दूसरे वाले का 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो रेशो क्या आ जाएगा 1/3, यानी 1:3, ठीक है। 1:3 आ जाएगा, ठीक। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड में क्या कहते हैं कि एक मीडियम डाल दिया गया है S1 में। इफ ए मीडियम ऑफ dielectric constant K, if a medium of dielectric constant K is introduced
इनसाइड S1, इनसाइड S1, ठीक है। तो जो फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा, देन फ्लक्स क्या बनेगा देखिए, माना हमने फ्लक्स है φ1, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड है E डैश, ठीक है, और डॉट ds, ठीक। अब जो E डैश है वो क्या होगा, जो पहले ही फील्ड था मान लो E है, और डिवाइड बाय K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, और डॉट ds, इसका मतलब जो फ्लक्स है वो 1/k टाइम हो जाएगा, ठीक है, 1/k, और E डॉट ds यानी जो पहले वाला है, और पहले वाला कितना था ऊपर पड़े हमारे पास, ठीक है, ये नया फ्लक्स है ना, तो ये हो जाएगा 1/k, और पहले वाला क्या है Q/ε0, ठीक है ना। ये बात फर्क पड़ेगी कि अगर हमने एयर की बजाय कोई और मीडियम डाल दिया तो जो मीडियम डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड में आ जाता है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन यही तो होती है, ठीक, कि जो K है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, जो हमारा पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके, ठीक। अब चलते हैं हम केस नंबर 3 के ऊपर, ठीक। देखिए, तो केस नंबर 3 है, उसमें कहते हैं कि जो मीडियम है ना वो इस बार सेकंड वाले स्फीयर में डाला, यानी यहाँ कहीं डालेगा, ठीक है। इस बार मीडियम है K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, वो कहाँ डाला है, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, ठीक है। अब यहाँ अगर कोई दूसरा मीडियम डालेगा तो इसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यही कह रहा है क्वेश्चन में, देख लो। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S2 इन प्लेस ऑफ एयर, ठीक है। तो देखिए, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा हमारा, वही होगा, ठीक है। तो देखो, द फ्लक्स थ्रू S1, द फ्लक्स थ्रू S1 does not change, the flux through S1 does not change with introduction with introducing of dielectric medium inside the sphere S2, ठीक है, क्योंकि वो S2 में डाला और S1 के फील्ड से और फ्लक्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो गोज लॉ के ऊपर थे। अब हमें नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें गोज लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस आजकल हमारे CBSE सिलेबस में या स्टेट बोर्ड्स में है, ठीक है ना, उस पर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे 8 से 10 न्यूमेरिकल और कवर करेंगे, ठीक है ना। आप ये जितने न्यूमेरिकल हम यहाँ कर रहे हैं इन सभी को कवर करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है ये बोर्ड्स एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू।